हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगी ज्येष्ठ माह में वट सावित्री व्रत आता है, वह किस दिन रखा जाएगा और यह व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत का विधान क्या है, पूजा विधि क्या है और स्त्रियां अपने सुहाग के लिए किस तरह से व्रत रख सकती हैं। जो महिलाएं बाहर रहती हैं तो उन्हें किस तरह से कम सामग्री में किस तरह से पूजा कर सकती है, सारी विधि बताऊंगी। और किस पेड़ की पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं या वट वृक्ष की करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस व्रत में वट अर्थात वट सावित्री व्रत है तो वट की ही पूजा की जाती है। क्या आप घर पे कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मैं देने वाली हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि सावित्री सिर्फ एक नाम ही नहीं है, बल्कि वह शक्ति जो मृत्यु के भी सामने डटकर खड़ी हो जाती हैं। आज का यह व्रत एक पूजा नहीं बल्कि स्त्री की श्रद्धा और प्रेम और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। आपका परिवार सुखी रहे, सुखमय रहे, जीवन सदा सावित्री जैसी शक्ति बनी रहे आपके जीवन में। वट सावित्री व्रत रखने की परंपरा हमारे भारत में सदियों से ही जुड़ी आ रही है। इसमें उत्तरी भारत में यह व्रत रखा जाता है, ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं और इसमें सावित्री की अपने तप और भक्ति और बुद्धिता से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लौटाकर लेकर आई थी, इसलिए इसे वट सावित्री व्रत के नाम से जानते हैं। इस दिन वट की पूजा की जाती है। वट वृक्ष में श्री ब्रह्मा जी, विष्णु और महादेव का वास होता है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक के रूप में मानते हैं, जो दीर्घायु, संतान, सुख और अखंड सौभाग्य प्रदान करता है। इस दिन किया गया जो भी व्रत होता है, अनुष्ठान होता है, जो भी पूजा होती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि वट सावित्री व्रत इस बार कब रखा जाएगा। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसे कि आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो किस तरह से रख सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल यह व्रत अमावस्या तिथि मतलब सोमवार की पड़ रही हैं, तो इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण इसे वट अमावस्या भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे में अगले दिन जब हम सुबह अमावस्या तिथि जब समाप्त होती है, उस दिन आप स्नान दान जरूर करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि सोमवार के दिन जो अमावस्या पड़ती है उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। और 27 मई को मंगलवार है, उस दिन आप स्नान दान कर सकते हैं और वट सावित्री व्रत का पालना कर सकते हैं। अब नहा धोकर आप सबसे पहले वट सावित्री व्रत का जो करें संकल्प ले, उसके बाद आप पूजा करें। और 25 मई रविवार को, जैसे कि 25 मई रविवार के दिन आप अपने बाल धो सकते हैं। अमावस्या के दिन बाल नहीं धो सकते। अमावस्या तिथि 26 मई को सोमवार को है, तो आप क्या करेंगे कि आप अमावस्या तिथि है वह 12:13 से लग रही है 26 मई को सोमवार को, और अमावस्या तिथि अगले दिन 27 मई मंगलवार को 8:30 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। वट सावित्री व्रत की पूजा आप 25 मई को ही करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, 4:24 से 5:24 के बीच में आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, तो आप पूजा कर सकते हैं। शाम की पूजा कर सकते हैं 7 से 8 बजे के बीच में। कुछ लोग दोपहर के समय में भी पूजा करते हैं, तो आप दोपहर के समय में भी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग प्रदोष काल में करते हैं, तो आप 7:15 से आप 7:30 बजे तक आप प्रदोष काल की पूजा कर सकते हैं। इस दिन राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा, तो आप राहु काल में समय पूजा ना करें तो अच्छा, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता है। जो राहु काल में पूजा करता है वह शुभकारी नहीं मानी जाती है। अमावस्या तिथि को लेकर बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि किस दिन पड़ रही है। इस दिन सोमवार भी है, जिसे हम सोमवती अमावस्या भी कहते हैं, तो हम वट सावित्री व्रत रखें या सोमवती अमावस्या व्रत करें, तो दोनों ही आप कहानी जैसे कि वट सावित्री व्रत कर रहे हैं उनको दोनों ही फल मिलेगा। आप पीपल की भी कर सकते हैं इस दिन पूजा, और आप वट की भी कर सकते हैं।
अगर 26 मई को व्रत रख रही हैं तो आप 27 मई को सूर्योदय होने से पहले आप स्नान आदि करके और पूजा पाठ करके और जो भी ज़रूरतमंद है उसको दान दक्षिणा निकाल करके आप मंदिर में दान दक्षिणा दे सकते हैं। व्रत वाले दिन आप सुबह जल्दी उठे, व्रत का संकल्प ले। व्रत सावित्री व्रत के दिन पति की पूजा की जाती है। तो आप जैसे कि बहुत सारे उत्तरी भारत में जैसे यूपी बिहार में लोग पंखा जो बीजना होता है, जो बांस का बना होता है, उसका ज़्यादातर महत्व होता है। और इस दिन वट के जो कुपल लगी होती है उसका महत्व होता है। और इस दिन वट की पूजा की जाती है, वट का महत्व होता है। फेरी लगाई जाती है, पूजा की जाती है, विधि विधान से 16 श्रृंगार किए जाते हैं और साथ में 16 श्रृंगार करके वट की पूजा की जाती है। वट को भी 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित की जाती है। हो सके तो आज के दिन आप महादेव और माता पार्वती की भी पूजा करें, क्योंकि कोई भी व्रत होता है, कोई भी हम व्रत हमारे सनातन धर्म में हम कोई भी व्रत धारण करते हैं तो उसका फल हमें भगवान शिव और माता पार्वती ही देते हैं। तो आप आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें और भगवान भोलेनाथ को भी आप पूजन करें। इस तरह से आप कर सकते हैं। इस बार वट सावित्री व्रत भी इस दिन सोमवार के दिन रखा जाएगा, जिसे हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। आप सोमवार के दिन दोनों व्रत रख सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं। और आप आज के दिन आप पीपल की पेड़ की पूजा करें, तुलसी के परिक्रमा करें, भंवरी दे, आप वट की परिक्रमा करें। 21/11 अपने श्रद्धा के अनुसार 108 जितनी भी हो सके। आज के दिन आप आज के दिन आप काले चने होते हैं वह भिगोकर रात्रि भर रख दे। और जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, अमावस्या तिथि, उस दिन उस वट के पेड़ के नीचे वह जो काले चावल के दाने हैं, जो काले चने हैं, उनको हाथ में लेकर कथा सुनी जाती है और उन्हीं को सबसे पहले खाया जाता है अपने व्रत का पालना करते से। हो सके तो आज के दिन आप बाल ना धोए, सिर नहीं धोया जाता अमावस्या तिथि पर। लहसुन प्याज जो भी तामसिक चीज़ें उनका सेवन नहीं किया जाता, नाखून भी नहीं काटे जाते, बाल भी नहीं काटे जाते हैं। हो सके तो आप 16 श्रृंगार करें। पहले दिन आप मेहंदी महावर जो भी लगाते हैं वह लगा सकते हैं। और हो सके तो आज के दिन आपने अपने मंदिर को भी साफ़ सुथरा रखें, मंदिर की पूजा करें, अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। कोई भी पवित्र वृक्ष है उसकी पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा तो आज के दिन आप सुबह से शाम तक कर सकते हैं। और आप आज के दिन आप जैसे कि वट के जो भी पत्ती होती है, पेड़ की टहनी होती है, उसको ना तोड़े। अगर आप अपने घर पर कर रही हैं तो आप एक दिन पहले ही वट की जो टहनी होती है वह तोड़कर आप पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे बरगद की पूजा की जाती है। तो आज के दिन आप उसे ना तोड़ें, क्योंकि कोशिश की जाती है कि हो सके तो आज के दिन आप एक पौधा अवश्य लगाएं अपने घर में। जो वट का पेड़ होता है वह लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पीरियड्स में आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं और पीरियड्स आ गया तो आप आप किसी को अपने पूजा की चीज़ें दे सकते हैं, उससे आप पूजा करवा सकते हैं। और जो कहानी के जो वो चने होते हैं वह लेकर आप अपना व्रत का पालना कर सकते हैं। और आप 16 श्रृंगार जरूर करें और इस तरह से आप अपने परिवारजनों से पूजा करवा सकते हैं अपने निमित्त। और जो भी नियम होते हैं व्रत के वह आप अपनी जो भी आप परिवार के नियम होते हैं उसके अनुसार आप व्रत धारण कर सकते हैं। और ये थी आज की वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी और किस तरह से आपको व्रत करना है, और साथ में कहानी भी बताऊँगी।